देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे राइटिंग टास्क 1 की। राइटिंग टास्क 2 की पोस्टमार्टम क्लास के बाद मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आई मेरे फेसबुक पेज पे भी, ग्रुप में भी, कि आप राइटिंग टास्क 1 का भी पोस्टमार्टम एक सैम्पल बना दीजिए। तो एक सैम्पल मैं लेके आई हूँ। देखिए, कैम्ब्रिज 5 का टेस्ट 3 है। आप क्वेश्चन पे ध्यान दें कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बता रहा है, एक मैप चार्ट दिया है आपको, एक मैप दिया है गार्लस्टन टाउन का। देखो, द मैप बिलो इज ऑफ द टाउन गार्लस्टन. The new supermarket S, okay, is planned for the town. The map shows two possible sites for supermarket. तो दो पॉसिबल साइट्स बताई हैं कि या तो ये है साइट 1, या तो आप मार्केट सुपरमार्केट यहाँ बना लो, या फिर आप सुपरमार्केट यहाँ बना लो S2. ठीक है, क्या बनाना है? सुपरमार्केट बनाना है। ये आपका टाउन है और अब आपको इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, इसमें आप देखो, क्वेश्चन कह रहा है समराइज द इन्फॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन वेयर एवर रेलिवेंट, राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स. अब देखो क्या कह रहा है. ठीक है, हमें क्या क्या दिया है? पॉपुलेशन दी है इस टाउन की 65,000. ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन, दिस वन इज द नॉर्थ डायरेक्शन. मैप में आपको हमेशा डायरेक्शन दी होती है नॉर्थ की. नॉर्थ के अपोजिट होता है साउथ, नॉर्थ के राइट में होता है ईस्ट, नॉर्थ के लेफ्ट में होता है वेस्ट. ठीक है, जो हमारा प्लेन एरिया है दैट इज द कंट्री साइड एरिया. दैट मीन्स दिस एरिया जहां पे मैं भी पेन घुमा रही हूँ, ये एरिया है कंट्री साइड एरिया, शहर के बाहर का जो एरिया होता है. ये थोड़ा हल्का जो शेडेड है दैट इज टाउन सेंटर या फिर नो ट्रैफिक जोन. ठीक है, तो यहाँ पे ये है नो ट्रैफिक जोन, सेंटर है ये टाउन का. ठीक है, लाइट जो शेडेड है, जहां मैं अभी पेन घुमा रही हूँ, यहाँ पे हमारी जो साइट 2 है वो हमारी सजेस्टेड है कि यहाँ पे हम बना सकते हैं सुपरमार्केट. ठीक है, ये है हाउसिंग का एरिया जो लाइट शेडेड है, हाउसिंग. दिस होल एरिया, दिस वन, सारा एरिया जो है हाउसिंग का है. ठीक है, इस एरिया में हाउसिंग है, घर बने हुए हैं. जो ये डार्क एंड वाला है वो है इंडस्ट्री. ये इधर और इधर इंडस्ट्री. हम कैसे बता सकते हैं? देखो, टाउन सेंटर तो ऑब्वियसली सेंटर में है ही, नाम में ही सेंटर है, लेकिन हम इन दोनों को बता सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ में क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया है. ठीक है, जो ये डॉटेड लाइन है ये बता रही है रेलवे को. देखो, डॉटेड लाइन यहां से आ रही है, ये डॉटेड लाइन, ये रेलवे लाइन जा रही है, इधर को जा रही है. ठीक है, तो ये हमारा हाउसिंग से होते हुए, सेंट्रल एरिया से होते हुए इधर को जा रही है. फिर यहां से इधर को है टाउन हिंडन with the population of 10,000 people, that which is 12 kilometers away. इधर साइड एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन दी है और डिस्टेंस दिया है. एक टाउन इधर साइड है जो कि 16 किलोमीटर दूर है, उसका नाम दिया है ब्रांसन और उसकी पॉपुलेशन है 15,000. और एक टाउन इधर साइड है, इस टाउन के इधर साइड है, जो कि 25 किलोमीटर दूर है, क्रैंसन, और उसकी पॉपुलेशन दी है 29,000 पीपल. ठीक है, तो अब आपको इवैल्यूएट करना है कि जो अब आप क्या करोगे? आप ये तो बताओगे नहीं कि भाई साइट 1 ही अच्छी है या साइट 2 ही अच्छी है. ठीक है, क्योंकि वो आपका जजमेंटल हो जाएगा, है ना. आपको कोई जजमेंट तो देना नहीं है कि भाई हाँ यहाँ बना दो मार्केट या फिर यहाँ बना दो. आपको इवैल्यूएट करना है कि अगर हम यहाँ बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ बनाते हैं तो क्या होता है. ठीक है, कैसे इवैल्यूएट करोगे? फीचर्स देख के कि भाई ये तो कंट्री साइड में हो गया, इसके पास जो और दूसरा टाउन है उसकी तो पॉपुलेशन भी सिर्फ 10,000 ही है, उनको पास पड़ेगा, लेकिन इन सबको तो दूर पड़ जाएगा, हाउसिंग से दूर है, इंडस्ट्री से दूर है ना. लेकिन रेलवे लाइन के तो पास में ही है, लेकिन रेलवे लाइन के पास तो ये भी है. तो दोनों का एक सिमिलर पॉइंट क्या हो गया कि दोनों रेलवे लाइन के पास है. अब यहाँ पे 15,000 के लोग पॉपुलेशन का गाँव है, शहर है, यहाँ पे 29,000 का. तो ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी किसकी बढ़ गई? साइट 2 की. लेकिन इंडस्ट्री के पास है, सुपरमार्केट है, तो जो एरिया है वो क्राउडेड हो जाएगा. ऐसे तरीके से हम इसके मेन फीचर्स बताएंगे. बहुत ही अच्छा राइटिंग टास्क है अगर आपको सामने वाले की इंटेलिजेंस पता करनी है कि वो किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करेगा. मैंने इसका एक सैम्पल लिखा है, हम इसको इवेल्युएट करते हैं. ठीक है, आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं और अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो आपको ये गूगल पे ऑब्वियसली मिल जाएगा. आप इसको सर्च कर सकते हैं क्वेश्चन को, आपको ये क्लियर इमेज मिल जाएगी
और आप इसको सॉल्व करके चंद्रिका अरोरा IELTS ट्रेनर करके ग्रुप है हमारा फेसबुक पे, उस पे आप अपना आंसर इवैल्यूएशन के लिए सेंड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इवैल्यूएट करके आपको बताऊंगी कि क्या मिस्टेक्स हैं, कहाँ का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। देखो, द मैप चार्ट इलस्ट्रेट्स द जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ अ टाउन गार्लस्टन। ठीक है, कि क्या कर रहा है, जियोग्राफिकल कंडीशंस बता रहा है इस टाउन की। एज प्रेजेंटेड इन द इलस्ट्रेशन, ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मेट हो गया है ना एक तरीके से। एज प्रेजेंटेड इन द इलस्ट्रेशन, ये लाइन तो आप कहीं भी लिख सकते हो जहां भी आपका मैप चार्ट है। एज प्रेजेंटेड इन द इलस्ट्रेशन, उसके आगे जो भी आपका क्वेश्चन हो, है ना। तो इन चीजों को आपको पकड़ना होता है कि ऐसी चीजें जो सब में कॉमन हो। एज प्रेजेंटेड इन द इलस्ट्रेशन, अब आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा एज प्रेजेंटेड इन द इलस्ट्रेशन, और इसको आप अदर जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, द सिटी हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 65,000 एंड इज डिवाइडेड इन द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज में डिवाइडेड है। ठीक है, ये दिया ना एरिया, 4 डिफरेंट टाइप के एरियाज दिए। द 2 पॉसिबल साइट्स या फिर लोकेशंस आर प्रपोज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपरमार्केट। ठीक है, 2 साइट हमें दिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपरमार्केट विच आर प्रपोज्ड, ओके, दे आर नॉट फाइनलाइज्ड। फिर मैंने BP1 स्टार्ट किया, बॉडी पैराग्राफ 1। एट अ हिट ऑफ द नेल, कॉमा, इट इज एल्यूसिडेटेड दैट, कॉमा, एल्यूसिडेटेड मतलब होता है क्लियर, ये चीज हमें क्लियरली दिख रही है। साइट 2 इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द टाउन इन द नो ट्रैफिक जोन। ठीक है, नो ट्रैफिक जोन में हमारी क्या है, साइट 2 के बारे में पहले बात कर रही हूँ। द प्रॉक्सिमिटी ऑल अराउंड द टाउन सेंटर बिलोंग्स टू हाउसिंग। टाउन सेंटर के आसपास का जो भी एरिया है वो किस चीज का है, हाउसिंग का है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब, प्रॉक्सिमिटी एरिया का सिनोनिम है। ठीक है, तो इट बिलोंग्स टू हाउसिंग, कॉमा, वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग फीचर बीइंग द प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया इन द नॉर्दर्न मोस्ट एंड द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ हाउसिंग। हाउसिंग के नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट टिप्स पे क्या है, हाउसिंग के टिप पे क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है। तो मैंने साइट 2 लेके इसके चारों ओर का एरिया ज्योग्राफिकली डिस्क्राइब कर दिया। द एरिया एट द आउटसाइड ऑफ द हाउसिंग इज द कंट्री साइड 1। ठीक है, इसके भी बाहर का जो एरिया है वो कौन सा है, कंट्री साइड का एरिया है। हमने यहाँ तक हमने इस टाउन को डिस्क्राइब कर दिया कि है कैसा। ठीक है, द रेलवे लाइन पासेस नियर बाय बोथ द सजेस्टेड साइट्स। ठीक है, जो कॉमन एक फीचर था कि रेलवे लाइन तो दोनों के पास से गुजरती है, तो वो हमने कॉमन फीचर बता दिया, कॉमा, वेयर एज क्या हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर। ठीक है, कैसे कनेक्टर कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, मतलब ये बात तो ठीक है, ये एक कॉमन चीज हो गई दोनों के बीच में। वेयर एज लगा दिया मतलब अब हम एक चीज बताएंगे जो कि दोनों के बीच में कॉमन नहीं है। ठीक है, यही तो करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर से। 3 मेन रोड्स आर इमर्जिंग फ्रॉम द टाउन सेंटर टू 3 एडजेसेंट सिटीज, नेमली हिंडन, ब्रैंडसन एंड क्रैंडसन, हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000, सॉरी ये 10,000 है, 10,000, 15,000 एंड 29,000 रिस्पेक्टिवली। देखो ये वाला जो सेंटेंस है रिस्पेक्टिवली वाला, इसको समझो कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। आपके पास 3 टाउन है, हिंडन, ब्रैंडसन एंड क्रैंडसन, और इन तीनों के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ यहाँ पे कि इसकी पॉपुलेशन इतनी है, इसकी पॉपुलेशन इतनी है और इसकी पॉपुलेशन इतनी है। तो हम कैसे बताएंगे, हिंडन हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000, ब्रैंडसन हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 15,000, क्रैंडसन हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 29,000। नो, बहुत 3 सेंटेंस बनेंगे, आपको बैंड्स नहीं मिलेंगे। हमने कैसे बताया, देखो सिटीज के नेम्स बता दिए, एडजेसेंट सिटीज नेमली, उनके नाम है हिंडन, ब्रैंडसन एंड क्रैंडसन। ठीक है, पहले हिंडन बताया, फिर ब्रैंडसन बताया, फिर क्रैंडसन बताया, फिर उनकी पॉपुलेशन बताई है इतना इतना एंड इतना। मतलब पहले सबसे पहले हिंडन बोला तो हिंडन की पॉपुलेशन लिखेंगे, फिर हमने ब्रैंडसन बोला तो ब्रैंडसन की पॉपुलेशन लिखेंगे, फिर हमने क्रैंडसन बोला तो अब क्रैंडसन की पॉपुलेशन लिखेंगे, एंड लास्ट में लगा देंगे रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली लगा दिया मतलब
फर्स्ट वाली पॉपुलेशन फर्स्ट वाले सिटी की है, सेकंड वाली पॉपुलेशन सेकंड वाले सिटी की है, थर्ड वाली जो पॉपुलेशन है वो थर्ड वाले सिटी की है। ध्यान रखिए राइटिंग टास्क 1 में कम से कम एक आप कोशिश करिए कि रिस्पेक्टिवली वाला सेंटेंस आप जरूर बना के आए, क्योंकि ये आता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, ठीक है। और इससे आपके बैंड स्कोर डेफिनेटली बूस्ट अप होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो कि रिस्पेक्टिवली से सेंटेंस कैसे बनाना है, प्लीज कमेंट डाउन करके मुझे बताइएगा, मैं और इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आगे देखिए, साइट 1 वुड बी आइडियल फॉर द हिंदन पीपल बट इट वुड बी फार अवे फ्रॉम द सिटी सेंटर। ठीक है, सिटी सेंटर से दूर होगा। साइट 2 इज इजीली एक्सेसिबल टू द मासेस वेयर साइट 1 इज आइसोलेटेड। साइट 1 क्या है? आइसोलेटेड है, अलग थलग है ना। सॉरी, ये क्या है? साइट 1 काफी आइसोलेटेड है, अलग थलग है, ठीक है। जबकि साइट 1 क्या है? इजीली एक्सेसिबल है एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल है, ठीक है। तो ये चीज हमने मेंशन कर दी। वेयर साइट 1 इज आइसोलेटेड। कंक्लूजन लिख रहे हैं, टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट साइट 2 इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुपरमार्केट एज कंपेयर टू द प्रपोज्ड साइट 1, ठीक है। तो अगर आपको और भी राइटिंग टास्क वगैरह के सैम्पल्स समझने हो, देखने हो, या फिर कुछ भी, आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।